तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 कील से होने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय जिससे कि आप शनि और केतु इन दोनों से मिल रही जीवन में पीड़ाओं का निवारण पा सकते हो। ये जो पीड़ाएं होती हैं जीवन में या तो शारीरिक देह कष्ट की हो सकती हैं या फिर धन की समस्याओं की हो सकती हैं। अगर आपके जीवन में शनि की दशा, केतु की दशा या फिर आपकी कुंडली के अनुसार कहीं पर किसी तरह से शनि या केतु बुरी अवस्था में बैठे हैं, जिसके कारण आपको जीवन में हमेशा सुखों की परेशानी रहती है, जीवन में दुख ही दुख भर गए हैं और सुख कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको इस तरह से कीलों का उपाय कर लेना चाहिए। कील जो कि लोहे की कील होती हैं, आज हम इन्हीं उपाय के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो आप कीलें देख रहे हैं, ये लोहे की कीलें हैं। और लोहे की कील, लोहा जिसे हम फौलाद भी कहते हैं, फौलाद यानी कि शनि, और जो कील होती है, जो नुकीला हिस्सा होता है, जो भी चीज़ें नुकीली होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, ये केतु देखी जाती हैं। जब जीवन में कहीं पर भी सुख ना प्राप्त हो, सुख कैसे, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में जब शनि होते हैं तो धन की समस्याएं आम होती हैं, यानी कि नॉर्मली व्यक्ति जीवन में हमेशा धन की समस्याओं से ही गुजरता रहता है। जब ये शनि पॉजिटिव हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर ये शनि अगर नेगेटिव हो तो इनका सीधा सीधा असर हमारे धन पर पड़ना शुरू हो जाता है। धन की समस्याएं, जीवन में कभी भी व्यक्ति उन मुकामों को ना हासिल कर पाए जिसके लिए वो मेहनत करता है। दूसरों को देख देख के जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे, पर अपने जीवन में कभी भी वो ऊंचाइयां और उपलब्धियां ना हासिल कर पाए, क्योंकि पैसे का अभाव जीवन में हमेशा उन चीज़ों से इसको मिलने से रोकता है। व्यक्ति हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहे, क्योंकि जीवन में शनि इस समय नेगेटिव होकर धन की समस्याओं का एक तरह से बरसात करते हैं। और दूसरी तरफ वो ग्रह जो कि केतु ग्रह है, जो कि जन्म और मरण तक व्यक्ति के साथ रहता है, यानी कि जब जन्म और मरण तक व्यक्ति के साथ रहता है तो जीवन में सुख और दुख का एक दाता ग्रह भी केतु है। जब संतान के सुख ना मिल पाएँ, संतान कहीं ना कहीं से बीमार रहे, उसको परेशानियां रहें, दिक्कत परेशानियां रहें, तब भी केतु के ही यहाँ पर हमने असर को देखना होता है। जब केतु बुरे असर वाला हो जाए तो संतान या तो निकम्मी, या तो होना, या तो कहीं बुरी संगतों में पड़ जाए, इस तरह से कहीं ना कहीं परेशानियाँ रहती हैं। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके जोड़, हड्डियाँ, पेशाब की जगह पर कोई इन्फेक्शन, इस तरह की परेशानियाँ रहती हैं, तो ये केतु खराब होता है। अब इन्हीं परेशानियों को सही करने के लिए हमें करना है एक कील का उपाय। ये एक ही उपाय कील के लिए, यानी कि यहाँ पर 3 कीलें मेरे हाथ में हैं, आप देख रहे हैं, इस तरह से ये उपाय किया जाएगा। अब सबसे पहले हम शनि के बारे में समझ लें। तीसरे घर में अगर आपके शनि हैं और धन की समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती जा रही हैं, आप ना तो ज़मीन खरीद पा रहे हो, ना ही अपनी डेली की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो, तो आपको 3 कीलों का उपाय करना है। क्या करना है? उपाय थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से उन लोगों के लिए सहूलियत भरा हो सकता है जिनका अपना आज भी मकान है, जिस मकान में उनका जन्म हुआ है, आपका पैतृक मकान। अगर आपका पैतृक मकान है तो उस मकान की दहलीज में इस तरह से आप 3 कीलें ठोकिए। 3 कीलें कैसे ठोकेंगे? दहलीज में 1 कील लास्ट में, 1 कील आपकी इधर लास्ट में और 1 कील सेंटर में। इस तरह से 3 कीलें हो गई। आपको ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। जो ज़मीन का हिस्सा है, ज़मीन के हिस्से में जो दहलीज होती है, दहलीज में यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से आपको कीलें ठोकनी है। दिन होगा शनिवार, शनिवार के दिन ये आप कीलें ठोक दीजिए। यहाँ पर आप शनि और केतु दोनों के दोनों शुभ होकर आपके पैतृक मकान, यानी कि जहाँ से आपकी मूल एक जड़ होती है, उस जड़ को मजबूत कर कर आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की समृद्धि में इजाफा करेंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे। अब कई लोगों के लिए ये दिक्कत आएगी कि मकान तो अपना है नहीं, तो अब हम क्या करें? मकान नहीं है अपना, तब आपने क्या करना है? जब भी मौका मिला करे, इस तरह से आप 3 कीलें खरीद लीजिए। अब ये कील बड़ी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप छोटी कीलें लीजिए। आप मेरे हाथ में जो कील देख रहे हैं, ये देखिए, ये लगभग 3 इंची की कील है, और इससे भी मोटी आप ले सकते हो कीला, जो कि सीढ़ियाँ बनती हैं, सीढ़ियों में देखा होगा आपने, मोटी मोटी कीलें जो ठोकते हैं, इस तरह की कीलें भी आप ले सकते हो। 3 कील आप गिनती की लीजिए, और अपने घर के आसपास शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाके ये कीलें, सरसों का तेल का दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करके आपको 3 कीलें वहाँ पर छोड़ आनी है।
ये काम आप शनिवार करते रहिए। जब जब मौका मिले इस तरह से आप ये काम करिए। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, शनिवार के दिन संध्या काल शाम के समय आप पीपल के नीचे 3 कीलें छोड़ आइए और वहीं पर ही सरसों तेल का दीपक जलाकर आ जाइए। देखिए, आपके जीवन में जो सुख समृद्धि की कमी है, जो भी जीवन में परेशानियां हैं, इस छोटे से उपाय से आपके दूर होंगी। अब वो लोग जिनको शारीरिक कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, आपके घुटने बदलेंगे, आपको ये होगा, आपको शारीरिक कुछ ना कुछ यूरिक एसिड कहीं बढ़ा हुआ है, कहीं बहुत सी परेशानियां जो कि आपके हड्डी के जोड़ों को परेशान कर रही हैं। देखिए, अगर ऑपरेशन आजकल में ही होने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया है, तो ऑपरेशन ही होगा। अगर आपके कुछ उपाय के ज़रिए कुछ परेशानियां जो कि लंबी चल रही हैं, दवाई लेते हैं ठीक हो जाती है, अगर आपको उनमें और राहत चाहिए और परेशानी ना बढ़े और वहीं की वहीं रहे और उसमें भी जल्दी से जल्दी सुधार आ जाए, आपका शरीर आपकी उस बीमारी से लड़ने के लिए आपका सपोर्ट करने लगे, तो सिंपल एक काम करिए, 3 कीलें लेके आप शनिवार के दिन इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप, जैसे कि आप शनि मंदिर में या फिर आप पीपल के नीचे इस तरह से आप 3 कीले और सरसों तेल का दीपक वहाँ पर लगा कर आइए। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, अगर मान लीजिए इस तरह की आप प्रक्रिया नहीं कर सकते हो, तो आपको सिंपल दूसरा एक तरीका बता देता हूँ। वो तरीका ये होगा, 3 कीले आपको लेकर शनिवार के दिन आपको चलते पानी में फेंकनी है। ये आप काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको समझाया है कि आप अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हो जो आपके लिए सहूलियत भरी हो। अब उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं कि उनकी संतान कहीं से परेशान है, हो सकता है उसे तकलीफ हो, बीमारी हो, तकलीफ किसी तरह की, जीवन में प्रगति के मार्ग और उसके रुक गए हों, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है 12 केले लीजिए और साथ में 3 कील इस तरह से ले लीजिए। केले और कील आप जाके गुरुवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 4, 5, 6 इस समय जाकर आप मंदिर में छोड़कर आइए, बच्चे के लिए प्रार्थना करके कि उसके जीवन में अगर कोई संकट, परेशानी, देह कष्ट या कुछ भी उसके जीवन में झंझट चल रहे हैं तो वो दूर हों। इस तरह से आपको कर लेना है। नहीं तो ये उपाय हम जनरली ये भी कहते हैं कि आप केला और कंबल मंदिर में दान करिए। मान लीजिए आपको कंबल नहीं मिल रहा है पर कीला आसानी से मिल जाएगा, और नई कीलें खरीदनी है, ये नहीं कि आप टेढ़ी मेढ़ी कहीं यूज़ की हुई कीलें खरीदें। बिल्कुल नई कीलें खरीद के रख लीजिए, घर में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितनी उपाय के लिए चाहिए, मान लीजिए आप एक सेट एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, आपको 3 का ही उपाय करना है तो आप 6 घर में ला के रख सकते हैं। 3 का उपाय कर दिया, 3 पड़ी रह गई, फिर अगली बार आपने और ख़रीद के ले आए। इस तरह से एक सेट आप एडवांस रखें घर में, ताकि आपको उपाय करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑन द टाइम कई बार चीज़ें मिलती भी नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो आपके पास एक सेट रहेगा। अब दूसरी तरफ आपको एक काम और ज़रूर करना है, अपने घर में साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। आपके घर में पड़ी हुई पुरानी कीलें, टेढ़ी मेढ़ी कीलें जो यूज़ नहीं है, जंग लग गई हैं, इन कीलों को निकाल के बाहर फेंकिए, आप कबाड़ी को बेचिए, कुछ भी करिए, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं इस तरह से ख़राब होता है। केतु अगर ख़राब होगा तो वही परेशानियां कि जीवन में ना तो सुख होगा ना ही दुख आपका जीवन से जाएगा। तो ये सब परेशानियां कई बार हमारे घर से ही शुरू होती हैं और घर में ही ख़त्म हो सकती हैं, अगर आप इनको सही ढंग से पहचान सको तो। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए
ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए किस तरह से आप परेशानियों से निकलते हो। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।